हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 10 का अध्याय 3 प्रश्नावली 3 इसका 11वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 9वें क्वेश्चन तक पिछले वीडियो में हुआ था। 10वां क्वेश्चन 9वें क्वेश्चन की तरह है, तो आप लोग कोशिश करेंगे आ जाएगा। नहीं आता है तो उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं। 11वां क्वेश्चन है, मीना रुपए 2000 निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए की नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। 2000 रुपए उसने बैंक के कैशियर यानी खजांची से मांगा, जिसमें उसने कहा कि 50 और 100 के नोट हमको दीजिए। तो उसे टोटल 25 नोट मिले। कहता है कि 100 के नोट कितने थे और 50 के नोट कितने थे। हल करेंगे इसको, लिखेंगे माना 50 के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या x है तथा 100 के नोटों की संख्या y। प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्तानुसार टोटल कितने नोट उसको मिले हैं? 25, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 25। यह समीकरण नंबर 1 हुआ। दूसरी शर्त, द्वितीय शर्तानुसार टोटल कितने उसने 2000 रुपए लिए, जिसमें 50 के नोट x तथा 100 के नोट y बराबर 2000। यह समीकरण नंबर 2। 50 से यदि इसमें भाग दे देते हैं तो यह क्या हो जाएगा? x धन 2y बराबर 40। समीकरण नंबर 3 इसमें लिख सकते हैं 50 से भाग देने पर। अब समीकरण 1 और 3 से x के गुणांक समान है, तो 3 में से 1 को घटा देंगे। समीकरण 3 में से 1 को घटाने पर क्या हो जाएगा? x प्लस 2y बराबर 40, x प्लस y बराबर 25। घटाएंगे, ये माइनस हो गया, यह माइनस हो गया, यह खत्म हो जाएगा। y में से 2y में से y निकला तो y, और यहाँ 40 में से 25 निकला तो 15। अर्थात 100 के नोटों की संख्या कितनी है? 15। अब किसी भी समीकरण में y का मान रख देंगे। एक में रखते हैं, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 25, x प्लस 15 बराबर 25, x बराबर 10। अर्थात 50 के नोटों की संख्या 10, अर्थात 50 के नोटों की संख्या बराबर 10 है। तथा 100 के नोटों की संख्या बराबर 15। टोटल आपके 25 नोट हो गए। 50 के 10 नोट यानी 500, 100 के 15 नोट यानी 1500, 1500 और 500 यानी 2000। तो आप आंसर भी ऐसे चेक कर सकते हैं कि 50 गुणे 10 बराबर 500 और 100
गुणे 15 बराबर 1500 अर्थात 2000। यह आप आंसर चेक करने के लिए इतना कर सकते हैं, हमारा आंसर जो आया वो सही है कि नहीं। नोट डाउन कर लीजिए। 12वां क्वेश्चन है आपका, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपए छात्रावास के लिए व्यय अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के लिए 1180 अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। नियत व्यय है, उसके बाद प्रतिदिन जो आप लेंगे उसका अलग से है, तो दोनों को ज्ञात करना है, दोनों कितना देना पड़ता है। देखते हैं, लिखेंगे माना छात्रावास का नियत व्यय x रुपए तथा प्रतिदिन व्यय, प्रतिदिन का व्यय बराबर या y रुपए है। यह प्रतिदिन का हो गया। अब प्रथम शर्त अनुसार ए कितने दिन भोजन करता है? 20 दिन। प्रथम शर्त अनुसार ए 20 दिन करता है, अर्थात यक्स नियत जो है और 20 दिन यानी y बराबर 1000। यह समीकरण नंबर 1 है। द्वितीय शर्त अनुसार कितने दिन करता है? बी 26 दिन। यक्स नियत हो गया 26 दिन, प्रतिदिन यानी 26y बराबर 1180। समीकरण नंबर 2 हो गया। यक्स के गुणांक समान है, इसलिए समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर यानी x प्लस 26y बराबर 1180, x प्लस 20y बराबर 1000। घटाएंगे माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी, यह खत्म हो गया। 26 में से 20 निकल गया यानी 6y बराबर 180। 1180 में से 1000 निकला 180, y बराबर 30। यानी जो प्रतिदिन का चार्ज है छात्रावास का वह 30 रुपए है। अब किसी भी समीकरण में y का मान रख देंगे, x का मान आ जाएगा। समीकरण 2 में y का मान रखने पर यानी x प्लस 26y बराबर 1180। इसमें रखेंगे x प्लस 26 में 3 का गुणा किए, 3 से 18, 3 दूनी 6, 0 3 से 18, 3 दूनी 6, 7 बराबर 1180। x बराबर 1180 माइनस 780, x बराबर 400। अर्थात जो नियत चार्ज है छात्रावास की वह 400 रुपए है और प्रतिदिन की जो चार्ज है वह 30 रुपए है। आप आंसर चेक कर सकते हैं सही है कि गलत। पहला ये जो है 20 दिन तक भोजन करता है तो 11,000 रुपए देने पड़ते हैं, यानी x धन 20y बराबर जो हमारा 1000 है। यहाँ 400 x की वैल्यू, 20 की वैल्यू, 20 में 30 का गुणा करेंगे 600
बराबर ये 1000 हो गया। अर्थात हमने जो आंसर निकाला है वह सही है। यहां लिख देंगे प्रतिदिन का चार्ज अर्थात नियत व्यय बराबर 30 रुपए, सॉरी 400, नियत व्यय बराबर 400 रुपए तथा प्रतिदिन व्यय बराबर 30 रुपए। ये आपका आंसर हो गया। नोट डाउन कर लीजिए। 13वां क्वेश्चन आपका है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए अर्थात पाया। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध यानी गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध यानी गलत उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? प्रश्नों की संख्या बतानी है। 40 अंक अर्जित पाया, 3 अंक सही प्रश्न जो करता उस पे मिलता, 1 अंक गलत प्रश्न जो करता उस पे कटता, तो 40 अंक पाया। वह कहता है यदि सही पे 4 अंक मिलते और गलत पे 2 अंक कटते तो 50 नंबर अर्जित पाता। प्रश्नों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखेंगे इसको, देखेंगे। माना सही प्रश्नों की संख्या x तथा अशुद्ध यानी गलत प्रश्नों की संख्या y। प्रथम शर्त अनुसार तीन x धन y बराबर 40। x सही प्रश्न 3 अंक पा रहे थे उससे मल्टीप्लाई हो गया, 1 अंक गलत प्रश्नों में था उससे टोटल 40 हो गया। द्वितीय शर्त अनुसार चार x धन 2y बराबर 50। यानी यदि सही प्रश्नों के 4 अंक मिलते और गलत के 2 तो 50 नंबर पाता। और पहले में क्या था, सही के 3 अंक मिलते गलत के 1 अंक कटते तो 40। देखेंगे यहां 2 से अगर समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर यह हो जाएगा 6x धन 2y बराबर 80। समीकरण नंबर 3। y के गुणांक समान हो गए। अब 3 में से 2 को घटा देंगे। समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर यानी 6x धन 2y बराबर 80, 4x धन 2y बराबर 50। घटाएंगे, यह माइनस हो गया, यह माइनस हो गया, यहाँ एक खत्म हो गया। 6x में से 4x निकला यानी 2x बराबर 30, तो x बराबर 15। यानी जो सही प्रश्न उसने किए थे वह कितने प्रश्न थे? 15। अब अशुद्ध प्रश्नों की संख्या निकालेंगे। किसी भी समीकरण में मान रख लेते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर यानी 3x धन y बराबर 40। यह हो गया
45 धन y बराबर 40, यानी y इक्वल टू 40 ऋण 45, यानी y बराबर ऋण 5। देखिए यहाँ पर ऋण 5 आया है। ऋण 5 इसलिए आया है क्योंकि एक अंक कटते थे। गलत अंक, अशुद्ध अंक में क्या है, एक अंक कटता था, इसलिए y इक्वल 5 आई। क्वेश्चन आपके टोटल 15 और 5 20 होंगे, क्योंकि यह घटता था इसलिए ऋण में मान आया है, लिखेंगे। अर्थात सही प्रश्नों की संख्या बराबर 15, अशुद्ध प्रश्नों की संख्या बराबर 5। अतः कुल प्रश्नों की संख्या बराबर 20। ये आपका आंसर है। नोट डाउन कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ न समझ में आए तो कमेंट करके पूछिए।